मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैथ्स क्लास मैट्रिक की। और हम आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारी है एक्सरसाइज 17.3। 17.3 हम करेंगे। 17.3 का हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको नज़र आ रहा है। बुक का पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन के जो सवाल थे वो एक्सरसाइज 17.2 में हमने कर लिए हैं। जिन बच्चों ने वो सवाल नहीं देखे, जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा, तो लेक्चर जो इससे पिछला है एक्सरसाइज 17.3 का, मे बी मेरे जहाँ तक मेरे को याद है एक्सरसाइज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। जाके उस वीडियो को देख ले तो यूनियन और इंटरसेक्शन समझ आ जाएगा। इसलिए मैं इस पूरे सवाल को लेके नहीं चलूंगा, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी और समझा देता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी को सॉल्व किस तरह करना है। सही है, तो प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो हमें जो प्रॉपर्टी बोली है वो यूनियन की बोली है और इंटरसेक्शन की बोली है। तो पहले आ जाते हैं यूनियन के ऊपर। अब अगर पहले पार्ट के अंदर देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए और बी सेट दिया, तो इसकी आपकी जो प्रॉपर्टी यूनियन की बनेगी वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए बनेगी। तो जब आपको प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बोला जाए, ए और बी सेट दिया जाए, तो आप ए यूनियन बी करोगे और बी यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके आप दोनों सॉल्व करोगे। आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। सही है। अगर मैं वर्बली आपको आंसर बताऊं, तो अगर वर्बली आप सॉल्व करोगे तो आपको नजर आ रहा है ए और बी के अंदर आपके पास, देखो ये सेट आपके पास ए के दिए हुए, ये सेट आपके बी के दिए हुए। अगर आप ए और बी को दोनों को देखो तो ए और बी के अंदर जो जो चीजें कॉमन है वो भी एक दफा आ जाएंगी, जो अनकॉमन है वो दोनों में से वो आ जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई और आई ओ यू। आपका यूनियन में ए यूनियन बी का आंसर आएगा। अब चाहे आप बी यूनियन ए करो, बी पहले लिखो ए बाद में लिखो, आंसर दोनों का सेम ही आना है। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी की बात करूं, अब इंटरसेक्शन में ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर दोनों सूरतों में आपका क्या आना है, सेम आना है। सही। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको समझाई थी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर, आप सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर में। थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो, तो एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू, आपको दिया हुआ है एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू z। और आपको पता होना चाहिए कि z अब क्या है, z हमारा इंटीजर्स का कहलाता है, ये z जो है। सही है। तो ये z इंटीजर के लिए है और हमें बोल रहा है कि एंड एक्सिस x, ये साइन अगर आप देखो तो ये साइन आपके पास है x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 3। तो अगर मैं p सेट के वैल्यूज निकलूं तो p सेट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x आपको बोला कहाँ तक था, x इज ग्रेटर देन -3। तो ग्रेटर देन -3 का मतलब है -3 से बड़ा हमारे पास आता है -2, -2 के बाद आता है -1, 0, 1। ये हमें ले जाना कहाँ तक है, हमें लेस देन 3 तक। इसका मतलब है 1 के बाद हम 2 लिखेंगे और हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये पी सेट की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्यू सेट की अगर वैल्यूज की बात करूँ तो क्यू सेट में आपको क्या दिया हुआ है, सवाल पढ़ लेते हैं आगे। अब क्यू सेट में बोल रहा है वाई इज टू वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर, और ई के ऊपर देखो पॉजिटिव लगेगा, तो ई प्लस की साइन है, ई पॉजिटिव है एंड y इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि इवन नंबर लेने 4 तक, तो हम ले लेंगे 0, 2 और 4। तो ये आपके पास पी सेट की वैल्यूज आ गई और ये क्यू सेट की वैल्यूज आ गई। जो चीज़ मुश्किल थी वो मैंने समझा दी कि सेट आपको निकालना आ जाए। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सेट पी और क्यू से दिया है, जो प्रॉपर्टी यूपर लिखी बिल्कुल सेम वही होगी, सिर्फ आपका फर्क ये हो जाएगा कि जहाँ ए बी था वहाँ पी क्यू आएगा। देखो प्रॉपर्टी में आपको लिख के दे देता हूँ। प्रॉपर्टी आपके पास है पी यूनियन क्यू बनेगी पहली, उसके बाद क्यू यूनियन पी, पहली प्रॉपर्टी पे आपकी बन जाएगी। सॉरी, ये पी है। सही। उसके बाद अगर मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी की बात करूं तो पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। ये आपकी दोनों प्रॉपर्टी बनेगी। तो पार्ट 1 में आप पहले पार्ट इसको यूनियन के लिए ये करोगे और जो सेकंड पार्ट है वो आप इसको ये करोगे, दोनों का आपका आंसर सेम आ जाएगा। क्लियर है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट वगैरह कर ले, तो मैं लाजमी इसकी वीडियो बना के या इसकी जो सॉल्यूशन है वो आपको लाजमी भेज दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इतने आसान सवाल के लिए। सही है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सवाल दिया हुआ है, मैं इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सवाल को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। अगर मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से चलूँगा तो देखता हूँ क्या है मेरे पास।
तो मैं अपना क्वेश्चन पहले ऊपर ले जाता हूँ अपना, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। मैं वापस अपनी पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पेन से काम कर रहा हूँ सारा। स्टाइलस छुपा देता हूँ ये इसका। सवाल मेरे पास है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 वेरिएबल्स पे होती है। अब यहाँ ए, बी और सी, तो अगर यूनियन की बात करूँ तो ए यूनियन बी यूनियन सी 3 चीजें होंगी। दोनों साइड पे इज इक्वल के एक साइड भी यही होगी और इज इक्वल की दूसरी साइड भी होगी ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्क ये होगा कि एक दफा अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हो फर्स्ट, तो दूसरी साइड पे आप पहले बी यूनियन सी करोगे। तो ये फर्क होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। 3 वेरिएबल में पहले एक चीज सॉल्व होती है फिर सेकंड चीज होती है। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो पहले पार्ट में हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अपनी लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 चीजें हैं। अब इस पूरी साइड में से भी हम, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजों को पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है। तो ये फर्स्ट सेकंड लिखा है, पहले मैं आ जाता हूँ ए यूनियन बी पे। तो जो चीज मैं पहले कर रहा हूँ यहाँ लिख दिया मैंने ए यूनियन बी। ए सेट की वैल्यू मैंने ऊपर से देखी तो मेरे को दी हुई थी 1 2 4 5 10 और 20। फिर उसके बाद यूनियन करना है, यूनियन का साइन। उसके बाद बी सेट की वैल्यू है 5 10 15 एंड 20। तो ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। ए यूनियन बी अगर मैं कर दूं तो ए यूनियन बी का मेरा आंसर बन जाता है 1 2 4 5 6 7 8 9, कहीं पे भी नहीं है। 10 नज़र आ रहा है, 10 के बाद मेरे को नज़र आ रहा है 15 और 15 के बाद मुझे नज़र आ रहा है 20। तो ये मेरा आंसर बन गया ए यूनियन बी का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को जो आंसर आया उसको यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ। तो अब ए यूनियन बी का आंसर आया 1 2 4 5 10 15 एंड 20। यूनियन सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट हमारे पास है 1 2 5 एंड 10। तो अब अगर मैं इन दोनों के यूनियन का आंसर की बात करूं तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है जो नंबर वो और यहाँ के देखेंगे तो हमें दोनों में 1 नज़र आ रहा है, 1 लिखा, दोनों में से 2 नज़र आ रहा है, 3 नहीं नज़र आ रहा, दोनों में छोड़ दिया, 4 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, 6 7 8 9 कोई नज़र नहीं आ रहा, 10 नज़र आ गया। उसके बाद 15 और 20 जो जो नंबर नज़र आया मैंने लिख दिया। तो मेरे पास ए इस साइड का आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये मेरी कौन सी साइड सॉल्व हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब की बारी है मेरी राइट हैंड साइड सॉल्व करने की। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब की बारी मेरे पास राइट हैंड साइड की जो है साइड, राइट हैंड साइड में मेरे को क्या करना है पहले बी को यूनियन करना है सी से। तो इस साइड में भी, इस वाले सवाल में भी हम पहले जो ब्रैकेट नजर आ रहा है वो सॉल्व करेंगे, बाद में ए को यूनियन पे ले जाएंगे, सही है। तो अब हम आ जाते हैं पहले बी यूनियन सी पे। अब हमें सवाल पे वैल्यू देखनी हुई है। सवाल की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू देखो 5 10 15 और 20 दी हुई है। तो हम उस पर आ जाते हैं, 5 10 15 और 20 दी हुई है। फिर हमारे पास यूनियन करना है सी से। आपको सी की वैल्यू देखनी है तो प्रीवियस सी की वैल्यू 1 2 5 10 दी हुई है। तो 1 2 5 और 10। अब मैं देख लेता हूँ कि बी यूनियन सी का मेरा आंसर क्या बन रहा है। अब इन दोनों सेट में यूनियन करना है। अब आपको नजर आ रहा है 1, तो लाइन से लिखना है 1 1 के बाद आपको 2 नजर आ रहा है, आपने 2 लिख दिया। 3 नहीं नजर आ रहा, 4 नजर नहीं आ रहा, 5 नजर आ रहा है आपको किसी एक में भी तो आपने लिख दिया। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10 के बाद 15 है और 15 के बाद 20 भी नजर आ रहा है। जो जो नजर आया मैंने लिख दिया। अब की बार आपको ए यूनियन बी यूनियन सी के आंसर से करना है। तो आपने यहाँ लिख दिया ए यूनियन फिर बी यूनियन सी। अब आपके पास ए सेट की वैल्यू आपको देखनी है तो आप प्रीवियस में 1 2 4 5 10 20। तो ये हमारी वैल्यू थी 1 2 4 5 10 और 20 थी मेरे ख्याल से। 1 2 10 और 20, 15 नहीं है इसमें, सही है, 10 के बाद 20। ये मेरी ए सेट की वैल्यू मैंने लिख दी। उसके बाद मुझे यूनियन करना है। यूनियन के बाद बी यूनियन सी का आंसर जो ऊपर है मेरे पास आया वही लिख दूंगा, 1 2 5
10, 15 एंड 20। अब ये आ गया। अब मैं अगर इन दोनों की यूनियन की बात करूं तो मेरे पास दोनों में नज़र आ रहा है 1, 2, 4, 5, 10, 20। 20 से पहले मुझे 15 नज़र आ रहा है तो पहले मैं 15 लिखूंगा, 15 और उसके बाद 20। तो ये मेरा नज़र आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर। अब अगर आप यहाँ पर आंसर को देखो तो 1, 2, 4, 5, 10, 15 है। हम पीछे आंसर देखते हैं, यहाँ भी 1, 2, 4, 5, 10, 15 है। देखो ये आंसर और मेरा ये वाला आंसर दोनों सेम है। अगर ये दोनों आंसर सेम है इसका मतलब मेरा सवाल मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो यहाँ लिख दूंगा हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूव्ड हुआ मेरा कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो किससे मैच कर गया, राइट हैंड साइड से। जब दोनों मैच कर गए इसका मतलब है आपका सवाल सॉल्व। अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया क्योंकि सिंबल वाइज दिया हुआ है। तो मैं इसके आ जाता हूँ पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में देखो आपको यहाँ पर ए की सेट दिए नेचुरल नंबर, बी के सेट दिए प्राइम नंबर, सी के इंटीजर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर जो 2 से शुरू होते हैं, उसके बाद ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो और इंटीजर जो प्लस और माइनस दोनों में हो। सही है, ऐसे नंबर आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं शुरू कर देता हूँ ए सेट। पहले आप यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, फिर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। सही। तो अगर मैं यूनियन की प्रॉपर्टी, यूनियन और इंटरसेक्शन में से मैं एक करा देता हूँ। यूनियन ये वाला तो कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं पूरा करा देता हूँ। लास्ट बार इंटरसेक्शन नहीं कराया वो आप लोग खुद कर लोगे। सही। तो यूनियन की प्रॉपर्टी हम आ जाते हैं इस पे पहले। तो यूनियन की प्रॉपर्टी हमारी बनेगी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, लेकिन इस बार बी को पहले यूनियन करेंगे सी से। तो पहले मैं आ जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें सबसे पहले मैंने सॉल्व करना है ए यूनियन बी को। अब अगर मैं ए सेट की बात करूं तो ए सेट मुझे नेचुरल नंबर के सेट दिए हुए हैं, यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ, प्राइम नंबर के साथ। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे प्राइम नंबर में नजर आते हैं, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। जब आपका नेचुरल नंबर आंसर आ रहा है तो ए यूनियन बी आप लिख दोगे नेचुरल नंबर, इसमें सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत। दूसरी तरफ देखें अगर, तो ए यूनियन बी हमने कर लिया। अब इसको हमें यूनियन करना है सी के साथ। तो अगर मैं ए सेट की वैल्यू लिखूं तो ए सेट की वैल्यू मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है सेट्स में। उसके बाद यूनियन करना है इसको इंटीजर से जेड से। अब अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो नेगेटिव और पॉजिटिव के नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसका मतलब है आंसर आपका इंटीजर नंबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जब सॉल्यूशन शो किया तो आपके पास सॉल्यूशन ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आया जेड। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हमें क्या करना है, पहले बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी में हमारे पास बी सेट जो है वो आपके पास गिवन है प्राइम नंबर का। उसके बाद यूनियन करना है इसको इंटीजर से। जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे इंटीजर्स में मौजूद होते हैं, इस वजह से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटीजर नंबर। तो बी यूनियन सी का आंसर इंटीजर आ रहा है। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, अब हमें करना है ए को यूनियन करना है बी यूनियन सी के आंसर से। ए का आंसर हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर, यूनियन करना है इंटीजर से। वही सेम बात कि अगर मैं नेचुरल नंबर को इंटीजर्स के साथ यूनियन करूंगा तो सवाल पहले लिखा, उसके बाद अगर नेचुरल नंबर और जेड को इंटीजर यूनियन करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो नेचुरल नंबर सॉरी किस में आ जाएगा, इंटीजर्स में आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों साइड पे सेम आंसर आया तो मैं लिख दूंगा हैंस प्रूफ। शॉर्ट फॉर्म में हैंस प्रूफ लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरी एक साइड हो गई। बिल्कुल इसी तरह अगर इसी सवाल की बात करूं तो इसी सवाल की मुझे क्या करनी है, अगली इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए मैं वापस से सवाल अपने सामने रख लेता हूं तो मेरे को आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं। तो मैंने सवाल अपने सामने वापस ले लिया। सही। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो इंटरसेक्शन में होगा हर जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
C is equal to A intersection B intersection C, this one फर्स्ट। तो B इंटरसेक्शन C को पहले करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B सबसे पहले होगा। A सेट आपको गिवन है नेचुरल नंबर का, इंटरसेक्शन करना है किससे, B से, प्राइम नंबर से। तो जब आप इंटरसेक्शन करोगे प्राइम नंबर से नेचुरल नंबर को, तो आपके पास प्राइम नंबर सिर्फ बचेंगे। क्लियर है? तो A इंटरसेक्शन B का आपका जो आंसर आ गया वो आ गया प्राइम नंबर में। फिर आ जाते हैं A इंटरसेक्शन B, हमने जो किया है उसको अब इंटरसेक्शन करना है C सेट से। A इंटरसेक्शन B का आंसर हमारा प्राइम नंबर का आया है, इंटरसेक्शन करना है C सेट से जो इंटीजर है। अब की बार अगर इंटरसेक्शन करूंगा फिर प्राइम नंबर ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर होंगे जो Z में कॉमन होंगे, तो वो सारे हमारे आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का जो आंसर आया वो प्राइम नंबर आया। आगे बढ़ जाते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड पे आ जाए तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये साइड है आपके पास। तो सबसे पहले आपने B इंटरसेक्शन C करना है। B इंटरसेक्शन C में सबसे पहले B सेट देखना है। B सेट आपको प्राइम नंबर का दिया, इंटरसेक्शन करना है Z इंटीजर से। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि इंटीजर और प्राइम नंबर में कॉमन जो चीज़ होगी वो प्राइम नंबर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की, वापस कर रहा हूँ। तो B इंटरसेक्शन C पहले सिर्फ करेंगे, तो B इंटरसेक्शन C प्राइम नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर। तो जब B इंटरसेक्शन C कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं। बचा हुआ हमारे पास क्या है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जो B इंटरसेक्शन C का आंसर आया उसको इंटरसेक्शन करना है A से। तो B इंटरसेक्शन C का जो मेरा आंसर आया हुआ है वो आपका आया हुआ है प्राइम नंबर। पहले A सेट लिखेंगे, तो A सेट आपके पास है नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन टू प्राइम नंबर। दोनों को इंटरसेक्शन करूं, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में जो चीज़ कॉमन होगी वो होगी प्राइम नंबर। इस वजह से आपका लेफ्ट हैंड साइड से अब राइट हैंड साइड का जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया, प्राइम नंबर। इस वजह से दोनों साइड पे अगर आप देखो तो ये रहा आपका आंसर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड का। ये आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आया। जब आंसर सेम आया तो आप लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिस तरह बोली है, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह बनेगी, देखो। सबसे पहले तो ए यूनियन बोला है तो आप ए यूनियन बी लोगे ब्रैकेट में, और बाहर लोगे इंटरसेक्शन सी। ये आपकी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी ये बनेगी। राइट हैंड साइड देखो इसमें क्या होगी कि राइट हैंड साइड में आपके पास एक जगह आएगा ए यूनियन सी आएगा, फिर एक जगह आएगा बी, सॉरी, एक दफा इसका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और दूसरी जगह आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। एक दफा बी ए इंटरसेक्शन सी करेंगे और एक दफा बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, और उनके बीच में आएगा यूनियन। ये आपकी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होगी तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, वो भी इंशाल्लाह मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप पहले इसको समझ लो अच्छे से, फिर दूसरे पे आ जाते हैं। सही, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ए सेट दिया हुआ है, आपके सामने देखो ए सेट दिया हुआ है, 1 से लेके 10 तक के नंबर है। देखो ए सेट है 1 से लेके 10 तक है, बी सेट 2 3 5 7 है और सी सेट 1 3 5 7 9 दिए। तो बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले तो हम इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन की लिखने की ज़रूरत नीड नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। ए सेट की वैल्यू लिखी है मैंने 1 2 3 और जहाँ तक दे रहा था मेरे को 10 तक दे रहा था, मैंने लिख दी 10 तक के लिए। यूनियन करना है बी से, बी सेट की वैल्यू दी है 2 3 5 7। अब अगर मैं ए यूनियन बी करूँ
तो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक का यहाँ सारे नंबर दे रहा है, यहाँ 2 3 5 7 सिर्फ प्राइम नंबर लिख रहा है ना। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर यूनियन के वक्त क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलते जाएंगे, तो मैं सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 2 3 था, उसके बाद मैं डैश लगा के 10 तक के नंबर लिख लेता हूँ, सही है। तो ए यूनियन बी आ गया। दूसरी तरफ अब मेरे को इसके आगे जो करना है वो ए यूनियन बी का जो आंसर है उस आंसर को इंटरसेक्शन करना है सी से। तो सबसे पहले मैं ए सेट की जो ए यूनियन बी का आंसर आया है 1 2 3 और ये मेरे पास 10 तक के आंसर आ रहे हैं, इंटरसेक्शन करना है सी से। सी सेट की वैल्यू मैंने ऊपर देखी 1 3 5 7 और 9 मुझे क्वेश्चन में दी थी, मैंने वो लिख दी। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन करूंगा तो वो आंसर जो दोनों में जो वैल्यू सेम है दोनों में वो लिख देंगे। तो हमारे को सेम नज़र आ रहा है, 1 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है और 9 सेम है। ये चीज़ सेम नज़र आई वो हमने लिख दी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। ये मेरी सॉल्व हो गई कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी तो लाइन में थोड़ा प्रॉपर कर लेता हूँ। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मैं हेडिंग डालूंगा राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड मेरे को दी हुई है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दी हुई है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास दोनों तरफ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है, एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन सी नज़र आ रहा है, एक दफ़ा बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले दोनों को करूँगा। पहले मैं कर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में आ जाता हूँ। ए सेट की वैल्यू मेरे को दी हुई है 1 2 3 और आगे तक ये वैल्यू जा रही है 10 तक। इंटरसेक्शन करना है सी से। सी सेट की वैल्यू 1 3 5 7 और 9। दोनों को अगर इंटरसेक्शन करूँ तो दोनों के इंटरसेक्शन में जो एक जैसी वैल्यूज़ है वो है 1 3 5 7 और 9। तो ये मेरे पास आ गई ए इंटरसेक्शन सी। फिर दूसरी साइड पे आ जाता हूँ, आगे मैं बढ़ूँ तो मुझे नज़र आ रहा है अब बी इंटरसेक्शन सी करने को। तो पहले मैं बी सेट की वैल्यू लिख लेता हूँ, वो है 2 3 5 और 7 है मेरे पास। फिर इंटरसेक्शन सी सेट की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो सी सेट है 1 3 5 7 एंड 9। इन दोनों के इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों में जो कॉमन है वो देखूंगा तो इन दोनों में कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, दोनों में देखो आपको ये 3 दोनों में कॉमन है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद दोनों में मुझे नज़र आ रहा था 5 कॉमन, मैंने डॉट लगा दिया तो आपको आसानी है। 5 कॉमन है और दोनों में क्या कॉमन है, देखो 7 दोनों में। तो जो चीज़ दोनों में सेम थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी बी इंटरसेक्शन सी में। लास्ट हमें क्या करना है, ए यूनियन सी का जो आंसर है वो और बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों को आपस में यूनियन करना है। तो मैं यहीं पे करूँगा। अब मैं कर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का देखो आंसर आपके सामने 1 3 5 7 9 है, मैं यही लिखूंगा यहाँ पर 1 3 5 7 एंड 9। तो 1 3 5 7 9 मैंने बी इंटरसेक्शन सी का लिखा। यूनियन करना है, यहाँ पर देखो यूनियन आ रहा है, फिर बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आना है। तो बी इंटरसेक्शन सी के आंसर में आपके पास है 3 5 एंड 7। अब अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में जो सेम अब यूनियन है ना, यूनियन में दोनों के आंसर को कंबाइन करके लिखना है, सही है। तो अब अगर मैं कंबाइन करूं दोनों के आंसर को तो दोनों का आंसर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं इसका आंसर फर्दर मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको आसान नहीं हो जाए, मुश्किल नहीं हो आपको कहीं समझने में। तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो इन दोनों में आपको यूनियन करना है सारे। अब देखो यहाँ पर आपको दोनों को यूनियन करना है, यूनियन में आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो 1 दोनों में है, 1 आ जाएगा, दोनों में 3 है, 5 7 और 9। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो ऊपर ही इसके मौजूद नज़र आ रहा है आपको। ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये मेरा राइट हैंड साइड का आंसर है। दोनों आंसर आप देखो तो सेम टू सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ। हमारी प्रूफ क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड से इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी सवाल में। तो पार्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व करा दिया, सही ये वाला। अब पार्ट नंबर अगर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 जैसे हमने पीछे सवाल सॉल्व किया था वैसे ही करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिमॉर्गन लॉ दिया हुआ है। डिमॉर्गन लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल आता है। तो यू सेट गिवन है, आपको ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। सबसे पहले तो आपको डिमॉर्गन लॉ पता होना चाहिए। हमारे पास डिमॉर्गन लॉ 2 है, हमारे पास डिमॉर्गन लॉ 1 है और 2 है। सही, आपको पैटर्न याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी लिख के देता है डिमॉर्गन लॉ या इसका लॉ लिख के देता है। लॉ में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी एक जगह होगा, एक जगह होगा ए इंटरसेक्शन बी। डिमॉर्गन लॉ में एक जगह यूनियन आएगा, दूसरी जगह इंटरसेक्शन आएगा। इसके साथ साथ आपके पास अगर एक जगह आपके पास होल ब्रैकेट आ रहा है तो उसके बाहर कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा, और अगली बार आपके पास क्या होगा, दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। तो डिमॉर्गन लॉ फर्स्ट ये है। सेकंड में आपके पास यही होगा, अगर आपने फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ को देखा है, इसमें पहले यूनियन है तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी, अगर एक जगह इंटरसेक्शन आपके पास आ चुका है तो अगली जगह आपके पास क्या आएगा, यूनियन। तो है ये कि एक जगह यूनियन, एक जगह इंटरसेक्शन, एक जगह होल ब्रैकेट पे बाहर कॉम्प्लीमेंट, एक जगह इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। और बिल्कुल इस तरह के सवाल हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 में ये सॉल्व कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सवाल इसमें से डिमॉर्गन लॉ का सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा। सही है, तो हम डिमॉर्गन लॉ पहला वेरीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो जो फर्स्ट वाला वेरीफाई करना है उसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरी है ए यूनियन बी होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। पीछे आपको बताया है सवाल में कि जब भी होल पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो ए सेट की वैल्यू दी है 1 2 3 4 6 एंड 12 गिवन है। उसके बाद यूनियन करना है बी सेट से, बी सेट की वैल्यू 2 4 6 और 8 गिवन है आपको। अगर आप ए यूनियन बी करते हो, यूनियन में कंबाइन करते हैं, आपको पता है देखो 1 2 3 4 6, उसके बाद 8 है और फिर 12 है। जो जो वैल्यू दोनों में थी वो हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हमें करना है ए यूनियन बी को होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने याद रखना है कि u से माइनस होता है। तो सबसे पहले u सेट लिखेंगे, हमारे को दिया हुआ है 1 2 3, और इस बार जो वैल्यू दी हुई है वो कहाँ तक दी है, 12 तक गिवन है, वहाँ तक लिख दी। उसके बाद माइनस करना है आपको a यूनियन b के आंसर से जो आपका ऊपर आया हुआ है। तो 1 2 3 4 6 8 एंड 12, ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ माइनस करेंगे। माइनस में जो एक जैसी होती है वैल्यू कट जाती है। देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, 4 से 4 कटेगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा और 12 कट जाएगा। तो जो वैल्यू आपकी कट गई उसके अलावा रिमेनिंग हम देखते हैं क्या बचती है। तो 1 2 3 कट गया, 4 कट गया, देखो 5 नहीं कटा, 5 लिख दिया, 6 कट गया, 7 नहीं कटा, 8 कट चुका है हमारा, उसके बाद बचा 9 बच गया, 10 बच गया और 11 बच गया, 12 भी कट चुका है। तो ये मेरा आंसर आ गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पे। ये मेरी कौन सी साइड सॉल्व हो गई, पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बारी आ जाती है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से माइनस, तो 1 2 3 12 तक की जो वैल्यू वो लिखी, उसके बाद माइनस, फिर ए सेट की वैल्यू लिख दी मैंने 1 2 3 4 6 एंड 12। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे वापस लिख दिया। ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सेम वैल्यूज कट जाती है, तो सही माइनस हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 6 और 12 कट जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा मैं वो काउंट करता हूँ। 3 कट गया, 4 कट चुका है, 5 नहीं कटा, 6 कट चुका है तो 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 भी कट चुका है, 5 आएगा, 6 कट चुका है, 7 आएगा, 8 9 10 11 12 कट चुका है, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। बिल्कुल इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस करेंगे। अब यू सेट लिखते हैं 1 2 3 4, और ये हमारे पास 12 तक गिवन है। फिर माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी सेट, सवाल में मैंने देखा बी की वैल्यू 2 4 6 8 दी है, तो 2 4 6 और 8, ये मेरे पास बी सेट की वैल्यू आ गई।
तो बी कॉम्प्लीमेंट का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा 2 4 6 और 8 कट जाएगा। तो 1 2 कट गया, 3 4 कट गया, 5 6 कट चुका है, 7 8 कट चुका है, 9 10 11 एंड 12, ये मेरा बच गया। लास्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ, बी के साथ। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आगे आ जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो ये रहा 5 7, तो ये आया है 5 7 8 9 10 और 11। फिर इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर से। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया हुआ है, 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ये सारी वैल्यूज लिख दी। उसके बाद इंटरसेक्शन में जो एक जैसा होता है वो लिखते हैं। देखो दोनों में क्या है, 5 एक जैसा, 5 आ गया मेरा आंसर। उसके बाद दोनों में 7 है, 7 आ गया। और एक जैसा क्या नज़र आ रहा है आपको, 8 नहीं एक जैसा, 9 एक जैसा है, 10 एक जैसा है और 11 एक जैसा है। तो 9 10 11, तो 9 10 और 11 जो जो एक जैसा था वो लिखा। अब इसको देखो और इसको देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एंड राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आया। जब दोनों सेम आया तो आपने लास्ट में क्या लिख देना है, आंसर लिखने के बजाय लिख देना है हैंस प्रूफ्ड। हमेशा ये सेम ही आएगा। अगर आपका सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने सवाल में कहीं ना कहीं गलती की है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा, गलती करोगे तो आप आंसर सेम नहीं ला सको। तो पार्ट नंबर 1 मैंने करा दिया, पार्ट नंबर 2 आपका सेल्फ प्रैक्टिस है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे कि